Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Saraman here from HR Academy. Today's session is for the grade 9 chemistry students and today we will start the atomic structure और जो SLO हम cover करेंगे that is discovery of subatomic particles और subatomic particles में जो particles आज हमारा topic का discussion topic होगा वो क्या होगा electrons, right? So let's begin with the introduction. The concept of atom originates from the Greek word atomos, right? And the meaning indivisible, proposed by the philosopher Democritus. Yani Democritus was the first scientist who proposed the atom as the indivisible particle. और ये जो indivisible particle यानी atom की जो term है ये ली गई थी किससे एटमों से जिसके मायने ही क्या है indivisible. Then later on John Dalton in 1803 proposed the atomic theory. इसने क्या किया था atomic theory दी थी और इस थ्योरी ने भी यही चीज बताई थी कि जो एटम्स होते हैं दे आर सो स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स विच आर इनडिविजिबल इंडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल्स, राइट? फिर लेटर ऑन फर्दर स्टडीज वर डन, एक्सपेरिमेंट्स वर परफॉर्म जिसने क्या किया था शोड दैट एटम्स आर नॉट इनडिविजिबल. ठीक है, जब बाद में स्टडीज की गई उनसे पता चला कि जो एटम्स जो है वो इनडिविजिबल पार्टिकल्स नहीं है, रादर एटम कंसिस्ट ऑन सम सब अटोमिक पार्टिकल्स. ठीक है, उसमें सब अटोमिक पार्टिकल्स मौजूद होते हैं. और इस ये जो स्टडीज की गई थी इन्होंने एक डायरेक्शन दी थी किसकी तरफ दी थी, डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स. दिस लेड द फाउंडेशन फॉर द मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर, राइट? नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ये किस तरह से हुई थी. एटम्स वर वंस थॉट टू बी द इनडिविजिबल. जैसे डॉल्टन की थ्योरी हमने बताया था, डॉल्टन ये कह रहे थे कि जो एटम जो है वो इनडिविजिबल पार्टिकल्स हैं जिन्हें फर्दर जो है वो डिवाइड नहीं किया जा सकता स्मॉल पार्टिकल्स में. लेटर एक्सपेरिमेंट्स विद इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था किसके साथ, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब के साथ परफॉर्म किया गया था. दैट शोड दैट एटम्स कंटेन स्मॉलर चार्ज पार्टिकल. उस स्टडी ने ये बताया था कि जो एटम्स होते हैं वो फर्दर स्मॉल पार्टिकल्स पर कंसिस्ट कर रहे होते हैं और वो पार्टिकल्स चार्ज होते हैं यानी उन पे चार्ज होता है. द फर्स्ट सब अटोमिक पार्टिकल्स डिस्कवर्ड वाज द इलेक्ट्रॉन. और जो सबसे पहले सब अटोमिक पार्टिकल डिस्कवर हुआ था वो कौन सा हुआ था, इलेक्ट्रॉन हुआ था. ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं दैट इज बेसिकली द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब जिसके जरिए इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की गई थी. ओके, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, जिस मेथड के जरिए जिस एक्सपेरिमेंट के जरिए कैथोड रे इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए थे वो मेथड कौन सा, ये एक्सपेरिमेंट क्या है, वो है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट. एंड दैट एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड बाय जे थॉमसन इन 1897 विद अ डिस्चार्ज ट्यूब. जिस ट्यूब के जरिए वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था वो ट्यूब क्या कहलाती है, डिस्चार्ज ट्यूब कहलाती है. व्हेन हाई, अच्छा ये डिस्चार्ज ट्यूब होती क्या, ये ग्लास ट्यूब होती है. यू कैन सी द डायग्राम, ग्लास ट्यूब होती है. इसको हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है. एक तरफ क्या होता है जो नेगेटिव एंड से जो इलेक्ट्रोड कनेक्ट होता है उसे कैथोड कहा जाता है, जो पॉजिटिव एंड से इलेक्ट्रोड कनेक्ट होता है उसे क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं. ठीक है, कैथोड पे इस तरह से नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है. अब इसमें एक वैक्यूम पंप होता है जिससे वैक्यूम क्रिएट किया जा सकता है, राइट? और फिर जो है वो लो प्रेशर जो है वो गैस इसके अंदर मौजूद होती है. अब किया क्या गया था इस एक्सपेरिमेंट के दौरान, व्हेन हाई वोल्टेज वाज अप्लाइड अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स इन अ ग्लास ट्यूब कंटेनिंग लो प्रेशर गैस. फिर इस ये करने पे रेज वर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कैथोड, यानी इस इलेक्ट्रोड से जिसे हम कैथोड कह रहे हैं यहाँ से रेज प्रोड्यूस होना शुरू हुई थी, राइट? दीज वर कॉल्ड द कैथोड रेज. इन्हें क्या नाम दिया गया, इन्हीं रेज को नाम दिया गया कैथोड रेज या कैथोड पार्टिकल, राइट? जब अब ये कैथोड रेज क्यों कहला रही है, क्योंकि कैथोड से प्रोड्यूस हो रही है, कैथोड से प्रोड्यूस हो रही है और एनोड की तरफ जा रही है. इसका मतलब ये है कि इन पे जो चार्ज है वो कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है. दीज आर द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल. ये तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ, राइट? हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, यानी जो कैथोड रेज प्रोड्यूस हो रही है इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं जो ये एग्जिबिट कर रही हैं अपनी प्रोडक्शन के दौरान, राइट? फर्स्ट प्रॉपर्टी, ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन. जो कैथोड रेज कैथोड से प्रोड्यूस हो रही थी वो ट्रेवल कर रही थी फ्रॉम कैथोड टूवर्ड्स द एनोड, राइट? सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी क्या है, प्रोड्यूस अ शैडो when an object is placed in their path. जब इन कैथोड रेज के पाथ में कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो ये उससे टकराती हैं, स्ट्राइक करने के बाद रेज बाउंस बैक और एज अ रिजल्ट क्या होता है कि पीछे की जानिब उसका शेडो बनता है. ठीक है, सो प्रोड्यूस अ शेडो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन देयर पाथ. थर्ड करेक्टर क्या है इनका, कॉज अ पैडल व्हील टू रोटेट, यानी घुमाती हैं, शोइंग दे हैव मास. जब इनके रास्ते में एक पैडल व्हील रखा गया, राइट, तो कैथोड रेज जब यहाँ से मूव करें फ्रॉम कैथोड्स टुवर्ड्स द एनोड्स, दे विल स्ट्राइक विद द पैडल
पैडल व्हील, तो पैडल व्हील से स्ट्राइक जैसे ही करती है पैडल व्हील स्टार्ट रोटेशन, ये क्या करता है घूमना शुरू कर देता है। ये रोटेशन ये शो कर रही है कि जो कैथोड रेज है आर एक्चुअली शोइंग दे हैव मास, ठीक है, वो क्या है मास पार्टिकल है, इनका कोई ना कोई मास है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेटिंग नेगेटिव चार्ज, ठीक है, जब ये मूव कर रही हो फ्रॉम कैथोड्स टुवर्ड्स द एनोड, अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाए, ठीक है, एक साइड पे नेगेटिव चार्ज और सेकंड साइड पे क्या है अनदर साइड क्या है पॉजिटिव चार्ज है, तो होता क्या है कि ये जो कैथोड रेज अपने स्ट्रेट जो इनका एक पाथ है उससे डेविएट होती है, डिफ्लेक्ट होती है टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ये इन्होंने अपना रास्ता चेंज किया, जिससे क्या इंडिकेशन, ये इंडिकेशन है इस बात की कि जो कैथोड रेज हैं इन पे कौन सा चार्ज मौजूद है, इन पे नेगेटिव चार्ज मौजूद है, राइट। सो दीज आर द कैरेक्टर्स ऑफ द कैथोड रेज। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखते हैं। J.J. Thomson concluded that the cathode rays consist of tiny negatively charged particle, right? And these particles were named electrons. कैथोड से जो कैथोड रेस प्रोड्यूस हो रही थी वो क्या थी, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल पे कंसिस्ट कर रही थी, और वही नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को जे.जे. थॉमसन ने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया। Thus, electron was the first subatomic particles to be discovered. इस तरह से क्या हुआ, पहला सब अटोमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ था। ओके, सिग्निफिकेंस क्या है इस डिस्कवरी की, प्रूव दैट एटम्स आर डिविजिबल, यानी इस स्टडी ने, जे.जे. थॉमसन की स्टडी ने प्रूव किया था कि जो एटम्स हैं वो डिविजिबल पार्टिकल्स हैं, लेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, ठीक है, जब ये पता चल गया ये डिविजिबल पार्टिकल, इसका मतलब है एटम इज हैविंग सम इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है, ओपन द पाथ फॉर द डिस्कवरी ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इस स्टडी ने ओपन कर दिया था किसकी डिस्कवरी, पाथ को किसकी डिस्कवरी के लिए, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की, एंड मार्क द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। So this is the significance of the discovery of the electron. Now summary, Dalton considered atom indivisible. पहले डाल्टन क्या कंसिडर कर रहा था, डाल्टन के वक्त तक यही समझा था कि एटम आर इनडिविजिबल, एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता, एटम को डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है, बट इलेक्ट्रॉन, जे.जे. थॉमसन ने क्या किया, जे.जे. थॉमसन ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया 1897 में, और ये बताया कि एटम्स कंसिस्ट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, और इसी जे.जे. थॉमसन ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। Electrons are negatively charged particles of very small mass, and discovery changed our understanding of atom forever, right? So this was all about the discovery of the electron. If you have any question, write down your question in the comment box. We will definitely answer your question. Don't forget to like, comment and share. Thanks for watching the video. Take care of yourself. Allah Hafiz.